प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज एक 5 स्टार क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा पर रवाना हो गया है। मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास में हर वो सुविधा मौजूद है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। नदियों के बीच से ये क्रूज जब विदेशी सैलानियों को लेकर गुजरेगा तो उन्हें भारत की संस्कृति को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। गंगा विलास क्रूज में क्या खास है, कैसे ये क्रूज दुनिया में भारत को अलग पहचान देगा और इसमें कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो एक 5 स्टार होटल में आपको मिलती है, कैसे है क्रूज का सपना हकीकत बना है, कैसे इंडिया के वाटरवे से विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी हो रही है, पूरी डिटेल के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। ये है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास। गंगा विलास पर मौजूद सुविधाएं ऐसी हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। गंगा विलास की फैसिलिटी देखकर आपको फील होगा जैसे किसी 5 स्टार होटल में आ गए हों। आपको एमवी यानी मोटर वेसल गंगा विलास पर मौजूद एक एक चीज आगे दिखाएंगे। बेडरूम से बाथरूम तक, लाउंज से डाइनिंग हॉल तक, स्पा, सैलून, जिम्नाजियम, सब कुछ आप इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं। साथ ही आपको क्रूज का रूट, क्रूज पर जर्नी का खर्च भी डिटेल में बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि गंगा विलास क्रूज कैसे 3200 किलोमीटर की वाटरवे जर्नी वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया ढाका तक पूरी करने वाला है। ये इसे पानी पर चलता हुआ 5 स्टार होटल क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ये इस पूरे गंगा विलास में 3 डेक बनाए गए हैं। इन 3 डेक में 18 स्वीट्स हैं और ये 18 स्वीट्स लग्जरियस स्वीट्स बनाए गए हैं जिसमें सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा इसमें 36 लोगों के रहने की सुविधा है, यानी कि 36 पैसेंजर्स एक वक्त में इसमें यात्रा कर पाएंगे और 40 क्रू मेंबर्स इस यात्रा के दौरान उन 36 पैसेंजर्स के सर्विसेज के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इसमें स्पा सेंटर बनाया गया है, साथ ही साथ जिम की सुविधा यहां पर इस गंगा विलास में दी गई है और साथ ही साथ इस रिवर क्रूज में लाइब्रेरी भी बनाई गई है ताकि इस यात्रा के दौरान अगर किसी पैसेंजर को कुछ लाइब्रेरी में पढ़ना है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, दरअसल इस ऊपर के पोर्शन को सन बाथ डेक के रूप में बनाया गया है, यानी कि रूफ टॉप में एक जगह दी गई है जहां पर सन बाथ भी लिया जा सकता है। इसके अलावा ऊपर भी बैठने का अरेंजमेंट है। क्रूज की वर्चुअल दुनिया आपने खूब देखी होगी। क्रूज के रियल वर्ल्ड में आपको ले चलते हैं। गंगा विलास में 3 डेक और 18 स्वीट्स हैं, जिसमें 36 पर्यटकों को ले जाने की कैपेसिटी है। क्रूज के सभी स्वीट्स अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी से लैस हैं। यह है गंगा विलास का स्वीट। कमरे का दरवाजा खुलते ही राइट साइड स्टडी टेबल और चेयर लगी है। आगे 3 लोगों के बैठने के लिए सोफे लगे हैं, साथ ही कॉफी टेबल है। स्वीट में किंग साइज बेड है जिस पर आरामदायक गद्दे हैं। सबसे खास बात यह है कि सारा वर्क वुड का है, इसीलिए गंगा विलास की स्वीट्स के टेम्परेचर में उतार चढ़ाव कम ही देखने को मिलता है। बेडरूम से अटैच आलीशान बाथरूम है। इसमें ह्यूज राउंड मिरर है, बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल और सैलानियों के लिए महंगे टॉयलेटरीज मुहैया कराई गई हैं। बाकी सुविधाएं भी अल्ट्रा मॉडर्न है जो आप किसी भी 5 स्टार होटल में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ले चलते हैं गंगा विलास के लाउंज में। इसमें करीब 20 से 22 लोगों के एक साथ बैठने के लिए सोफे लगे हैं, साथ में बुक्स हैं। लाउंज की वॉल को पोस्टर से सजाया गया है। लाउंज से आगे बढ़ते ही डाइनिंग एरिया दिखाई देता है जो काफी बड़ा है। क्रूज पर मौजूद सभी पर्यटक एक साथ यहाँ लंच या डिनर का मजा ले सकते हैं।
एमवी गंगा विलास अपने मेन्यू में कई तरह के मील्स प्रोवाइड करता है। डाइनिंग हॉल से निकलने के बाद कॉरिडोर के रास्ते कुछ कदम चलते ही स्पा रूम मिलता है। यहाँ सावना, स्टीम बाथ की फैसिलिटी है, साथ ही आयुर्वेदिक मसाज की सुविधा भी अवेलेबल है। क्रूज के लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में स्पा से काफी रिलैक्स मिलता है। स्पा रूम के पास ही मॉडर्न इक्विपमेंट से लेस बड़ा सा जिम्नेजियम है। इसमें पावर साइकिल, ट्रेडमिल्स, लेग प्रेस, ट्रेनिंग बेंच, बेंच प्रेस और योगा करने के लिए सॉफ्ट मैट भी अवेलेबल है। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज शिप गंगा विलास अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है। और सबसे लंबा मैं इसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि 3200 किलोमीटर की यात्रा ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक तय करेगा और इस यात्रा को 51 दिन में तय किया जाएगा। इस दौरान ये 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। सबसे पहले वाराणसी से इसकी यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद ये बिहार के पटना, उसके बाद झारखंड के साहिबगंज, फिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके बाद ये गंगा विलास बांग्लादेश के ढाका में एंटर करेगा। ढाका से होता हुआ ये असम के डिब्रूगढ़ में अपनी 51 दिन की यात्रा को पूरा करेगा। आपने एमवी गंगा विलास का इनसाइड व्यू देखा, कई तरह की फैसिलिटीज से रूबरू हुए। अब आपको इस क्रूज पर मौजूद कुछ और सुविधाओं के बारे में बताते हैं। इस क्रूज में स्पा, जिम तो आपने देख लिया। गंगा विलास पर सनबाथ के लिए रूफटॉप का भी इंतजाम है, यानी क्रूज पर आप सनबाथ का मजा ले सकते हैं। साथ ही क्रूज पर स्विमिंग पूल भी है। अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक गंगा विलास 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। 36 पर्यटकों को एक साथ यात्रा कराने की कैपेसिटी है। 3 डेक और बोर्ड पर 18 स्वीट है। मेन डेक पर 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट में कॉन्टिनेंटल और कुछ बुफे काउंटर भी लगाए गए हैं। पर्यटकों को यादगार और शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए कई तरह की सुविधाओं से लेस एमवी गंगा विलास ये क्रूज पॉल्यूशन फ्री है। जब आपने क्रूज गंगा विलास से जुड़ी इतनी सारी जानकारी ले ली तो जाहिर है अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी यात्रा के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें, इस क्रूज की यात्रा में रहने से लेकर खाने तक के सारे खर्च जुड़े होते हैं, यानी सुबह का नाश्ता, लंच, शाम का नाश्ता और डिनर, साथ में जिम वगैरह की सुविधाएं टिकट में ही इंक्लूड रहती हैं। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज पर एक दिन का खर्च करीब 25,000 रुपए है। भारतीयों और विदेशियों के लिए टिकट की कीमत में कोई अंतर नहीं रखा गया है। पूरे 51 दिनों की यात्रा पर आपको करीब 12.5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। पर्यटकों की सुविधा को नजर में रखते हुए क्रूज की वाटर टैंक कैपेसिटी करीब 60,000 लीटर की है। अगर खारे पानी में भी क्रूज जाता है तो 2 से 3 दिन तक पानी की कमी नहीं होने वाली है। साथ ही इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, जिससे गंगा वाटर फिल्टर करके नहाने और दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। इस क्रूज का अपना एसटीपी प्लांट है, जिससे गंगा में पॉल्यूशन नहीं होता है। इस मोटर वेसल में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिससे 30 से 40 दिन तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं आती। गंगा विलास को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाया गया है। इसे पोल्यूशन फ्री सिस्टम और नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसके अलावा इसी गंगा विलास के अंदर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी प्लांट भी है, यानी कि अंदर जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होगा उस वेस्ट को उसी ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए अंदर ही ट्रीट किया जा सकेगा और गंगा के पानी में किसी भी तरीके की कोई गंदगी नहीं मिलाई जाएगी। इसके अलावा इसी के अंदर एक फिल्ट्रेशन यूनिट भी लगाया गया है, यानी कि गंगा के पानी को ही अंदर फिल्टर करके उसको ही नहाने धोने या बाकी के काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं इस गंगा विलास में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि
40,000 लीटर के फ्यूल टैंक के जरिए ये कई दिनों तक अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक 60,000 लीटर का ताजे पानी का टैंक भी लगाया गया है, यानी कि अगर 2-3 दिन भी ये शिप कहीं ताजे पानी को रिफिल करने के लिए नहीं रुकता है, तब भी उस 60,000 लीटर के टैंक के जरिए अंदर रहने वाले लोग ताजे पानी का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। क्रूज गंगा विलास की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल हैं, जो यात्रा के अंत तक रहेंगे, यानी बनारस से डिब्रूगढ़ तक जाएंगे। पर्यटकों की सहूलियत के लिए क्रूज पर जर्मन बोलने वाला गाइड भी है। मेड इन इंडिया क्रूज में जो सुविधाएं पर्यटकों को मिलेंगी वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आपने क्रूज पर मौजूद फैसिलिटी और कई तरह की खासियतों को जाना। आपने क्रूज की जर्नी का खर्च भी समझ लिया। अब आप जरूर इंटरेस्टेड होंगे कि इस क्रूज का रूट क्या है। क्रूज गंगा सफर तय करेगा। आपको पूरा रूट समझाते हैं। बनारस से बक्सर होते हुए पटना पहुंचेगा क्रूज, उसके बाद कोलकाता, फिर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका जाएगा, फिर इंडिया में एंट्री लेगा और धुबरी तेजपुर होते हुए 51वें दिन डिब्रूगढ़ पहुंच जाएगा। गंगा विलास यानी हिंदुस्तान के 5 स्टेट के साथ साथ ये क्रूज बांग्लादेश से भी गुजरेगा। सबसे बड़े नदी द्वीप माजुरी से होते हुए वैष्णव संस्कृति के केंद्र असम पहुंचेगा। इस तरह 51 दिन में करीब 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा क्रूज गंगा विलास। क्रूज गंगा विलास के जरिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रिवर बैंक्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरी समेत देश के करीब 50 टूरिस्ट स्पॉट्स की जर्नी भी तय होगी। इसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक इंपॉर्टेंस की लोकेशन पर ठहराव होगा, जिससे पर्यटक उन जगहों से वाकिफ होंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इनमें सुंदरबन डेल्टा और कांजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। एक रिवर शिप द्वारा की जाने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी यात्रा होगी और इसकी शुरुआत अध्यात्म की नगरी काशी से होगी। इस परियोजना ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया के रिवर क्रूज के नक्शे पर ला दिया है। वहीं इस यात्रा के दौरान सैलानियों को भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता की भी अनुभव मिलेगा। इसके साथ साथ इस यात्रा के दौरान इस क्रूज को 50 जगहों पर रोका जाएगा, जहां पर पर्यटकों को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, बांग्लादेश की कई ऐसी फेमस जगह देखने को मिलेंगी, जिसमें कई विश्व विरासत के स्थल, कई राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी पर्यटक देख पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।